सरपंच का मेन काम होता है ना, वो उसने बगैर सरपंच के भी निभाया भाई साहब। तो इस पे हमारे को पूरा गर्व है। ये जी सारे काम करा है। अच्छा, सारे भैया के गरीब मानस के सारे काम करा है, इसलिए बड़ा सारा गरीब मानस गेल है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं आपके साथ अनिल खत्री। इस समय हम गोरड गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ यहां से सरपंच का चुनाव लड़ रही अंजू जो पति हैं, हमारे साथ पवन तोमर मौजूद है। पवन भाई, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा उत्सव पे। जी नमस्कार। पवन भाई ने बताओ, या सरपंच का जो चुनाव लड़ रहे हो, क्यों कर तैयारी हुई, क्यों कर जो है इलेक्शन लड़ने का विचार बना? इसका जो गांव में कई समस्याएं हैं भाई साहब, इनका समाधान के लिए जो है ना इस इलेक्शन की तैयारी करी गई है। मेरी पहले एक बार जो है ना हमारे विधायक हैं पूर्व पदम सिंह दैया जी, उनसे बात हुई थी गंदे पानी की निकासी को लेकर, तो उन्होंने उसके लिए यस भी कर दिया था। और हमारे जो सरपंच थे पूर्व, उनको बोल भी दिया था कि भाई इसका प्रपोजल तैयार कर दो। तो पता नहीं क्या कुछ कारण रहे, वो नहीं हो पाया। मैं दोबारा विधायक जी से मिला तो उन्होंने बोला था कि भाई हमने अपनी तरफ से यस कर दिया था, लेकिन तुम्हारी ही कमी रही। तो फिर इसको लेकर मैंने इसके लिए तैयारी करी है, कुछ गांव में समाधान करवाने समस्याओं के। तो इसमें तो आपने एक समस्या बताई है, और गांव में क्या समस्या अपना लगी? गांव में काफ़ी सारी समस्याएं हैं। जैसे हरिजन भाइयों में है पानी की बहुत बड़ी समस्या, पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो उसको लेकर के जो ना तैयारी शुरू कर रखी है हमने। मेरे खेत हैं उस तरफ, वहाँ से ट्यूब लगा हुआ है, वहाँ से पाइपलाइन दबाकर लाई जाएगी और उनको पानी मुहैया करवाया जाएगा। अच्छा, नो बताओ, गांव में समस्या देखकर चुनाव लड़ने की इच्छा हुई, या फिर जो है गांव में कुछ भाई जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, गांव राम ने आशीर्वाद दिया कि भाई चुनाव लड़े, आगे करे आपको? हाँ, आशीर्वाद भी है, युवा साथी भी हम हमारे साथ, बुजुर्ग भी हैं, सभी का बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है। भरपूर सहयोग है, बिल्कुल 36 बिरादरी का। बिल्कुल 36 बिरादरी का। अच्छा, नहीं बताओ, तो जब गांव राम आपने मौका दे तो बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहोगे? बुजुर्गों को सबसे बड़ी समस्या है एक बैंक की। मैंने पहले भी एक ब्रांच खुलवाई थी, लेकिन उसमें कुछ इशू होने के कारण वो अब यहाँ से जा चुका है। लेकिन बनते ही पहला काम यही करवाया जाएगा कि बुजुर्गों को पेंशन यहीं से गांव से मिल सके, उनको वहाँ सिसाना ना जाना पड़े, बैंक में भीड़ में ना खड़ा होना पड़े। गांव में गंदे पानी की तो मुख्य समस्या है, तो उसका क्यों कर समाधान करवाओगे? उसके लिए बूस्टर सिस्टम लगवा कर, पाइपलाइन दबवा कर, हमारे यहाँ 8 नंबर ड्रेन है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है गंदे पानी को की निकासी के लिए। हम उसमें डलवाने का काम करेंगे उसको। और युवाओं की बात करें तो उनके खेल आने लेकर युवाओं की बात करें तो एक स्टेडियम है हमारे यहाँ जो काफ़ी सालों से बनता रहा है, लेकिन आज तक जो का त्यों है, उसको लेकर उसका जो है ना पूरा कराया जाएगा काम स्टेडियम का। और उसमें कुछ कोच वगैरह की भी सुविधा करवाई जाएगी। जैसे हमारे यहाँ मेरा साथी था एक सुधीर रुड़की गांव में, तो उसने बिल्कुल बढ़िया इंटरनेशनल लेवल का जो है ना स्टेडियम बनाया और उसमें कोच की भी समस्या का समाधान करवाया, वहाँ कोच है। और किसानों की बात करें तो किसानों के लिए क्या लग रहा है आपको? किसानों के लिए हमारे यहाँ डैर है जिसमें काफ़ी पानी भर जाता है, फसल खराब होती है हर बार, और गेहूं की भी बिजाई जैसे अब भी लेट होगी, तो उसको लेकर एक रिंग बांध बनवाया जाएगा जिससे दूसरे गांव का पानी ना आया आ सके गांव में। दूसरे गांव का और शिक्षा की बात करें या महिलाओं के लिए क्या करना चाहोगे? शिक्षा की बात करें तो हमारे गांव में एक बढ़िया लाइब्रेरी जो ना मुहैया करवाई जाएगी, जिसमें तैयारी करवाई जाएगी इसके लिए, नौकरी के लिए भी, और गांव की बहन बेटियों को बाहर ना जाना पड़े उसकी व्यवस्था करवाई जाएगी। अच्छा, नो बताओ, ये इतनी सारी आपने जो बात बता दी भाई, इतने काम गांव में करवाए जाओगे, तो ये गांव राम का कितना का आशीर्वाद है? वो तो भाई साहब 12 तारीख को पता लगाएगा, लेकिन मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि गांव राम का भरपूर सहयोग मेरे साथ है। केला का कौन सा मुद्दा इस बार चुनाव में अहम रहेगा? जो जितने भी उम्मीदवार हैं सभी मुद्दे हैं, जैसे पीने के पानी का है, गांव में निकासी का है, खेतों में पक्के रास्ते नहीं हैं, और भी बहुत सारी हैं, तो सभी मुद्दे हैं। क्या जो है चुनाव निशान मिला है, और क्या अपील अपने गांव के लोगों से करना चाहोगे? मेरा चुनाव चिन्ह है साइकिल का, और मैं गांव वालों से अपील करना चाहूँगा कि मेरा साथ दे। मैं हमेशा आपके सुख दुख में साथ मिलूंगा और अच्छे कार्य करके दिखाऊंगा, जनहित के कार्य करके दिखाऊंगा। चलो, सरपंच बने पाचा तो आपने बहुत सारी बात कह दी के करके दिखाओगे, पहला भी कि मैं करे काम खातर। हाँ भाई साहब, काफ़ी काम करे हैं, जैसे गाँव में पेड़ पौधे भी लगवाए हैं, साफ़ सफाई भी करवा देते हैं रस्तों की,
और ब्लड कैंप वगैरह भी लगवाए हैं, हर साल लगवाते रहते हैं। चलो हमारे साथ जो है ग्रामीण मौजूद है, इनसे जानते हैं अब ये क्या बताओगे। हाँ जी, राम राम जी, क्या नाम है जी? राजपाल सिंह तोमर नाम है मेरा। अच्छा जी, तनु बताओ पवन को क्यों करा गया? पवन को इसलिए आगे करा कि बहुत ही बेस्ट कार्य करता है ये, हर साइड से एकदम ईमानदार, शरीफ, और एक जो इसके अंदर इतनी पिछले 2 साल 3 साल से जितने भी एक सर्विसमैन एरिया के आदमी हैं, इन्होंने सबको सम्मानित किया। अच्छा, चद्दर से, कंबल से। 26 जनवरी 15 अगस्त को हमारे यहाँ बहुत बढ़िया फंक्शन हुआ है चौपाल में, और उसमें हमेशा ये सबसे बेस्ट सहयोग इस कार्य है। हमने सोचा कि इसी को खड़ा करें फिर तो। अच्छा, ये हमारी का आशीर्वाद मिल रहा है? 80% मान का चल, अच्छा, मेरा जो अपना आइडिया है। हाँ जी, क्या नाम है जी? राम राम भाई, मेरा नाम जसवीर है भाई साहब। अच्छा जी, हाँ भाई यूँ साहब। बताओ जी, वो जो पवन ने कहा भाई ये काम कितनी को उम्मीद है ये करवा देंगे? भाई उम्मीद है तभी तो इसके साथ खड़े हैं। एक तो होता आदमी का कि भाई कोई नशेबाज या अलग सोसाइटी का आदमी हो जिस पर आदमी भरोसा नहीं कर सकता, इस पर हमने 101% भरोसा है। और जो इसने बोले आज तक कुछ भी किसी गरीब आदमी का कोई काम उठा है तो इसने उसमें कोई भी मतलब पक्षपात या कुछ ऐसा नहीं दिखाया कि भाई मतलब इसको कुछ पर्सनली फायदा हुआ उससे तभी इसने काम किया है। अच्छा। अपने घर से खर्च करके उस काम को निपटाया। और गांव का जो भी मेन हम मुद्दा होता है, सरपंच का मेन काम होता है ना, वो उसने बगैर सरपंची के भी निभाया भाई साहब। अच्छा। तो इस पे हमारे को पूरा गर्व है कि ये इसको मौका मिला तो ये गांव को बहुत आगे लेके जाए। सारे काम करा है। अच्छा, सारे भाइया के गरीब मानसा के सारे काम करा है, इसलिए बड़ा सारा गरीब मानस गेल है जी।